आज तय हो गया, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कमला हैरिस को बड़े मार्जिन से हराया है। अमेरिका में 132 साल के बाद ऐसा हुआ जब एक बार चुनाव हारने के बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता हो। यह कारनामा करने वाले ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सिर्फ दूसरे राष्ट्रपति हैं। बड़ी बात यह है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को एक तरफा जीत मिली। 7 के 7 स्टेट्स ट्रंप ने जीते। पेंसिल्वेनिया में जहां पिछले इलेक्शन में जो बाइडेन को लीड मिली थी, इस बार वहां ट्रंप को एक तरफा सपोर्ट मिला। नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और परिवार के मेंबर्स के साथ सपोर्टर्स को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा जिस तरह उन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की, उसी तरह वो अगले 4 साल तक बिना रुके, बिना थके अमेरिका को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आने वाले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका में रिजीम चेंज होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या मोदी और ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में काम आएगी? सब जानते हैं ट्रंप प्योर बिजनेसमैन हैं, हार्ड बार्गेनर हैं। क्या ट्रंप के वापस आने से भारत के ट्रेड पर असर पड़ेगा? ट्रंप इमिग्रेंट पॉलिसी को सख्त बनाने के हक में है। क्या इसका असर अमेरिका जाने वाले भारतीयों पर भी पड़ेगा? ट्रंप ने कैंपेन के दौरान बार बार कहा था कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद पैसे की बर्बादी है। वो सत्ता में आए तो यूक्रेन रूस को जो वॉर चल रही है उसको खत्म करा देंगे। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और ईरान का अमेरिका के प्रति क्या रुख होगा? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने क्या ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को शिकस्त देकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप ने जनता के पॉपुलर वोट में कमला हैरिस को भारी अंतर से हराया है और अमेरिका के इलेक्टरल कॉलेज वाली व्यवस्था में भी जबरदस्त जीत हासिल की है। पिछली बार जब 2016 में ट्रंप हिलरी क्लिंटन से जीते थे, उस वक्त उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज में जीत मिली थी, लेकिन पॉपुलर वोट हिलरी को ज्यादा मिले थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। 4 साल के ब्रेक के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से व्हाइट हाउस में जबरदस्त वापसी की है। पूरे अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर्स जीत के जश्न में डूबे हैं। सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं, स्टेज लगे हैं, ट्रंप के समर्थक झूम रहे हैं, खुशी से नाच गा रहे हैं। आज जीत पक्की होने के बाद जब फ्लोरिडा में ट्रंप अपने समर्थकों के सामने आए तो वो भी थिरकने लगे। इस ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक अमेरिका को एक बार फिर महान बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अमेरिका को दोबारा गोल्डन एरा में, गोल्डन एज में नहीं पहुंचा देते। आपका 45वां और अब 47वां राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान देने के लिए मैं अमेरिका की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हर नागरिक को कहूंगा कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, तब तक हर एक दिन मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और मैं तब तक नहीं आराम करूंगा जब तक हम एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना लेते। वो अमेरिका जिसके आप हकदार हैं और हमारे बच्चे हकदार हैं। ये निश्चित रूप से अमेरिका का स्वर्ण युग होगा। हमें वही स्वर्ण युग लाना होगा। ये अमेरिकी जनता की शानदार जीत है जिसकी मदद से हम एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्रंप को जीत की बधाई दी। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जीत के लिए दिल से बधाई। मोदी ने लिखा, ये एक ऐतिहासिक जीत है। आने वाले समय में वो ट्रंप के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाएंगे। दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। मोदी ने लिखा, वो भारत और अमेरिका की जनता की भलाई के लिए, दुनिया में अमन, चैन और तरक्की के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।
ट्रंप के करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिचर्ड मैककॉर्मिक ने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती पक्की है और इसका फायदा भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा, आज दुनिया को भारत और अमेरिका की दोस्ती की जरूरत है और दोनों नेता इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और नरेंद्र मोदी अभी काफी समय तक सत्ता में रहने वाले हैं। दोनों नेता कारोबार समर्थक हैं, वो उद्योगों को बढ़ावा देने में यकीन रखते हैं। मुझे लगता है कि दोनों नेता मिलकर विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि भारत आने वाले 5 सालों में जीडीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका फायदा हमारे आपसी व्यापार को भी होगा। इसके अलावा दुनिया को लेकर हमारी सोच भी एक जैसी ही है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक बड़ा अहम और सामरिक साझेदार है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। उस इलाके में जंग चल रही है, तनाव भी है और हमें एक दूसरे की जरूरत है। भारत को एक सहयोगी की जरूरत है। अमेरिका को भी भारत का साथ चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का साथ आना पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। आज महाराष्ट्र के इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन की गर्मी दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ज्वाइंट रैली हुई। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही योगी के भाषणों की। योगी ने वाशिम, अमरावती और अकोला तीनों रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया। महाविकास आघाड़ी को महाअनाड़ी अलायंस बताया। योगी ने कहा, महाराष्ट्र की धरती पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको एकजुट करके हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उसी महाराष्ट्र में आज महाअघाड़ी अलायंस के नेता मराठी मानुष को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश याद दिलाने आए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, सेफ हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष, छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ने योगी के भाषणों का जिक्र किया। औरंगाबाद की तकरीर में अकबरुद्दीन ने कहा, बटोगे तो कटोगे वाला नारा देकर योगी लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ने कहा, वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा, दलित, पसमानदा सबसे बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान,
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, आ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। मां विकास अघाड़ी ने आज ज्वाइंट कैंपेन की शुरुआत की। राहुल गांधी वैसे तो सुबह सुबह ही महाराष्ट्र पहुंच गए थे। राहुल ने नागपुर में संविधान सम्मेलन में हिस्सा लिया, या राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर एक बार फिर संविधान को खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगाया। फिर वो मुंबई पहुंचे। मुंबई में राहुल ने महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट रैली अटेंड की और इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत महाविकास आघाड़ी के सारे बड़े बड़े नेता मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी के ज्यादातर नेताओं ने अपनी गारंटीज की बात की, लेकिन राहुल गांधी ने मुंबई में भी जेब से संविधान की लाल किताब निकाली और कहा संविधान खतरे में है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। राहुल ने जातिगत जनगणना की बात भी की। उन्होंने कहा अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना होगी, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आरक्षण से 50% की लिमिट खत्म कर दी जाएगी। सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। अगर ये संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। असल में आज एनसीपी के नेता और जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में आर्टिकल 370 को बहाल करने और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर स्पेशल स्टेटस देने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी के विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया, प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर फेंक दी। बीजेपी के एमएलएज वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बीजेपी के विधायक और सदन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा आज जो प्रस्ताव लाया गया वो बिजनेस लिस्ट का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो इसे रिजेक्ट करते हैं। बीजेपी ने स्पीकर अब्दुल रहीम राघव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाया। स्पीकर ने नाराजगी जताई और सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।